आम के पेड़ को जो संभालने वाला होता है, जो श्रेष्ठ माली होता है, जो बगीचे को संभालने वाला माली होता है, वो क्या करता है? उस आम के पेड़ के, नए आम के पेड़ के मोर को, फूल को तोड़ लेता, तोड़कर उसको फेंक देता उसी पेड़ के नीचे। और दुनिया के लोगों को लगा कि इतना बढ़िया आम का पेड़ है, उसमें इतने सारे मोर भी लगे, इतने सारे फूल भी लगे और इतनी सारी केरियां आएंगी, इतने सारे आम लगेंगे। परंतु गजब करा माली ने, बगीचे के माली ने तो तोड़ा फूल को, मोर को और पेड़ के नीचे डाल दिया। कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सही कि ये क्या करा, बताओ। आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फूल लग रहे थे, और उसने तोड़कर सब नीचे पटक दिया, उसको कुचल दिया, बेकार कर दिया। पर जो समझदार था, जिसकी चित्तवृत्ति में समझदारी थी, उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली तूने अच्छा करा, जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है कि नया पेड़ का फूल, आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को, फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार जो फल आते हैं वो अपार आते हैं, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इतनी कृपा के साथ में उसमें आम लगना चालू हो जाते हैं, उसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़ा तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है, वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है, तो समझ लेना कि जैसे मोर को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है, तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। समझ लेना, परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन
भगवान शिव की कथा कर रही है। थोड़ा कष्ट जीवन में, थोड़ी तकलीफ जीवन में, थोड़ा दुख जीवन में, थोड़ी परेशानी जीवन में अगर परमात्मा दे तो ये मानकर चलना कि वो भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा हो, कुछ अच्छा विचार कर रखा हो, कुछ अच्छा सोच लिया होगा, कुछ अच्छा विचार कर लिया होगा, कुछ अच्छा अपने मन में धारण कर रखा होगा, जो आज प्राप्त हुआ है। और बहुत बहुत मैं जशपुर के सभी श्रोता भाई बहनों को, इस जशपुर जिले के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि तुम्हारे पुण्य बड़े प्रबल हुए होंगे, जो यीशु महापुराण की कथा मधेश्वर नाथ के चरणों में जो हो रही है। बहुत बहुत बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल भगवान शिव ने जो आपको और हमको यहां बुलाकर कथा कर इस तत्व ग्रहण करा। और मैं इस समिति को साधुवाद दूं कि वास्तवता है इस कथा की जरूरत। ये जो जमशेदपुर वासी है, जशपुर के छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, मयाली गांव के जो निवासी हैं, या इस आसपास के क्षेत्र के जो निवासी हैं, वनवासी क्षेत्र के जो निवासी हैं, वो लोग बहुत दूर जाकर कथा को नहीं सुन पाते, बहुत दूर जाकर इस कथा का लाभ नहीं ले पाते। होता है किसी किसी के जीवन में बहुत सारे कष्ट भी होते हैं, परेशानियां होती हैं, धन की व्यवस्था नहीं हो पाती, कोई समस्याएं खड़ी रहती हैं, नहीं पहुंच पाती। पर कम से कम इस कथा के माध्यम से इस मयाली गांव में, जशपुर में, इस कथा के माध्यम से वो श्रोता जो कभी किसी पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन पाए, कम से कम इस पंडाल में बैठकर कथा सुनकर अपने जीवन का आनंद तो पा लेंगे। दिल से सुन, धारण करो, और जो अपने जीवन में उतारने लायक हो, अपने जीवन में जो अच्छा लगे कि शिव महापुराण के माध्यम से ये हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, वो ले लो, वो ग्रहण करो, वो धारण करो। अब इतना बड़ा बाजार लगा है, आपने देखा होगा जब बाहर से आप लोग यहाँ आ रहे होंगे कथा स्थल पर, तो ग्राउंड के बाहर बहुत बड़ा बाजार लगा है। आप कहीं पर भी घूमोगे तो बाजार लगा है, कोई कंकु बेच रहा, कोई रोली बेच रहा, कोई मोली बेच रहा, कोई कपड़ा बेच रहा, कोई खाने का सामान बेच रहा, कोई सामान, कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई मंत्र, कोई किताब, कोई कुछ श्रृंगार का सामान, कोई हार, कोई बिंदी, कोई चूड़ी, सब बेचने में लगे हुए हैं, ढेर बाजार लगा। पर एक बात बताओ, जशपुर वालों जरा सावधानी से बताना, बाजार तो बहुत बड़ा लगा है, क्या पूरा सामान तुम खरीद लोगे? जम के बोलो जरा, जम के। नहीं, क्या खरीदोगे? जिसकी तुमको जरूरत है। जो जरूरत का सामान है वो आप खरीदो। अब बाजार में घूम रहे हो, ढेरों सारी सामग्री मिल रही है, बहुत सारा सामान मिल रहा है, पर आपने कुछ खरीदा नहीं है। जो आपको जरूरत लगी, जो आपको लगा कि मेरे काम का है, आपने वो खरीदा, वो लिया, बाकी का आप सब छोड़ दिए
और अगर मन करा आपका कि नहीं मैं तो पूरा सामान खरीदूं, तो खरीद कर ले भी गए तो मालूम पड़ा कि वो सारा की सारा कबाड़ा हो गया, वो तो भंगार में चले गया, कबाड़े में चले गया, बेकार हो गया। जो काम का था वो तो मैंने ग्रहण करा। पूरे 3 घंटे की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक जो ये जशपुर में मायाली गांव में जो मधेश्वर नाथ के चरणों में जो कथा हो रही है, इस 3 घंटे की कथा में जो आपको अच्छा लगे, पूरा बाजार भले ना भाई, पर जो आपके जीवन को अच्छा लगे कि ये मेरे जीवन को अच्छा है और ये मुझे उतारना चाहिए, मेरे जीवन को ये अच्छा कर सकता है, मेरे जीवन को ये श्रेष्ठ बना सकता है, उसको उतारने का प्रयास करो। जैसे बाजार में बहुत सारा सामान है पर लिया वही जाता है जो हमारे काम का होता है, उसी तरह कथा में बैठकर जो आपकी जिंदगी को सार्थक बना सके, जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बना सके, उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। और किया। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लेता है पर ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं कर पाता। ऐसे संसार में न जाने कितने लोग हैं। जो जन्म तो ले लिए पर उस जन्म से दूर हो गए। और याद रखना, भारत की भूमि पर जन्म मिले और भारत की भूमि पर जन्म मिलने के बाद में सनातन धर्म हमारा हो, हिंदू धर्म हमारा हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे भारत की भूमि पर जन्म दिया और साथ में सनातन धर्म दिया, हिंदू धर्म दिया। जिस धर्म में काटना नहीं सिखाया, जिस धर्म ने बांटना नहीं सिखाया, जिस धर्म ने एकजुटता दिखाई है कि आप एक साथ बैठकर भगवान का भजन करो, एक साथ बैठकर भोजन करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो, एक साथ बैठकर मंत्र जाप करो, एक साथ बैठकर नाम जाप करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण सनातन धर्म ने इस 2025 में दिखाया, कुंभ का मेला, महाकुंभ, जिसमें करोड़ों करोड़ों 70 करोड़ के करीब में भक्त पहुंचे और एकजुट होकर मां त्रिवेणी के संगम पर स्नान करना, भगवान का मंत्र जाप करना, एकजुट होकर भगवत स्मरण में डूबना। ये सनातनी ने अपनी एकता को जागृत कर संपूर्ण विश्व में दिखा दिया कि सनातन धर्म क्या है। घर जाकर अपनी अपनी नजर उतरवाना कि हमें सनातन धर्म में भगवान ने जन्म दिया, सनातन धर्म में हम पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भारत की भूमि पर हमारा जन्म हुआ। भारत की भूमि पर जन्म लेना, सनातन धर्म में जन्म लेना, हिंदू धर्म में जन्म लेना और साथ में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भजन को धारण करना। ऐसे कई है। शिव महापुराण में संवाद आता है देवराज नाम के ब्राह्मण का, कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण नहीं बन पाए। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। और ऐसे कई पढ़े हैं। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है औलाद दी है, ये जायदाद दी है औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया में खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। शुक्रिया है। अगर बहुत अच्छे कुल में जन्म मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए, और मानव के शरीर के साथ में ये भगवान से प्रार्थना करना कि पूर्ण शरीर। कई कई संसार में ऐसे भी जन्म हैं, किसी को भगवान ने एक नेत्र नहीं दिए, किसी को आंखों की रोशनी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको श्रवण शक्ति नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा कि जिसको भगवान ने वाणी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने चरण नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने हाथ नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने बुद्धि नहीं दी, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने विवेक नहीं दिया। पर भगवान ने अगर तुम्हारा शरीर पूरा दिया है, पांव दिए, हाथ दिए, नेत्र दिए, श्रवण दिया, वाणी दी, सोचने समझने की बुद्धि दी, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा बड़ी हम पर है जो तूने हमें पूर्ण शरीर दिया। ये तेरी कृपा से मिला। भगवान को साधुवाद दो कि तूने बड़ी कृपा करी जो हमको ये जन्म दिया। और आज मैं इस व्यासपीठ से आज हम कहेंगे एक बात को कि मयाली गांव वालों को ये बोलना चाहिए, भगवान को तुमने बड़ी कृपा करी जो मयाली गांव में जन्म दिया, जो महामधेश्वर नाथ विराजमान है। छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि दी, ये धान का कटोरा, ये छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा, और उसमें भी मयाली गांव जहां पर मधेश्वर नाथ विराजमान है। ये तेरी कृपा से मिला है, तेरी दया से मिला है, तेरी करुणा से मिला है। और उसमें भी जन्म मयाली गांव में मिल गया, मधेश्वर नाथ के चरणों में मिल गया, और उसमें भी इतना बड़ा जशपुर छोड़कर, तहसील छोड़कर कथा भी मिली तो मयाली गांव वालों को मिली। ये भी एक बड़े श्रेष्ठ भाग्य। हर हर, दोनों हाथ उठाकर जरा हर हर। ये तेरी कृपा, ये तेरी दया, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला
मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवरी ने महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे, शिव का चरित्र कर रहे। कोई पुण्य हमारे और आप जो हम शंकर तक पहुंचे, शिव तक। और देखिए अभी आपको कहा था कि जो एक बार कैलाश की यात्रा न कर कर आया हो वो एक बार छत्तीसगढ़ के जशपुर मयाली गांव आकर ये कैलाश की दर्शन, ये मधेश्वर नाथ का दर्शन जरूर करें। पूरे 7 दिन में आज तो कथा का पहला दिन है और जो ये लीला का दर्शन आप कर रहे हो, ऐसा दर्शन तो आपने भरी बारिश में ना किया होगा। जो भगवान शिव की इस अनुपम लीला का दर्शन, देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। भगवान से प्रार्थना करना कि अगर हमें जन्म दिया है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो हम वो सनातन धर्म हिंदू धर्म में प्रयास करें कि अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं। भटके ना, गलत मार्ग पर ना जाए, गलत विचारों में ना जाए, गलत दृष्टि में ना जाए, गलत भावों में ना जाए। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया। और फिर निवेदन है, अगर पत्नी बच्चा परिवार की बात रहे ना तो मेरा शंकर निभा सकता, मेरा शिव निभा सकता। भगवान साथ कब छोड़ता है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा, कि परमात्मा साथ कब छोड़ता है, जब व्यक्ति गलत राह पर चल रहे, गलत मार्ग पर चल रहे। जब वो गलत मार्ग की ओर बढ़ता है परमात्मा साथ छोड़ देता। देवराज नामक का ब्राह्मण जब तक अपने पत्नी के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने बच्चों के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने माता पिता के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक सत्कर्म की ओर बढ़ता रहा, अपने परिवार, कुटुंब, मित्र, दोस्त सबके लिए कमाया, शंकर ने साथ दिया। पर जब देवराज नाम का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पकड़ लिया और वैश्या ने कह दिया कि मुझे राजा के पत्नी के गले में जो हार पड़ा है वो हार तुझे ला कर देना। एक गलत स्त्री का संग,
और हमने पहले भी कथा में कहा है, ध्यान लगाकर सुनिएंगे तो स्मरण में रहेगा। पराया धन और पराई स्त्री, पराया धन और पराई स्त्री एक दिन व्यक्ति को बर्बाद कर देगी। पराया धन और पराई स्त्री एक दिन बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ देती। थोड़ा स्मरण में रखे, आपको स्मरण में रहिए। करोड़ों का किसी का धन पड़ा हो ना, किसी का वैभव पड़ा हो, करोड़ों की दौलत पड़ी हो ना, वो किसी काम की नहीं है। अगर आपकी है तो आप स्वीकार करिए। हर हर पराया धन और पराई स्त्री अगर स्पर्श मात्र भी हो जाए तो व्यक्ति को बर्बाद करा। देखिए, बहुत तेज जलवृष्टि है और निवेदन है, पंडालों में जहां जगह हो पीछे के टेंट ऑन खाली कर पंडालों में जहां जहां जगह हो वहां पर बैठने का प्रयास करिए। पंडालों के अंदर जहां जहां जगह हो वहां बैठने का प्रयास करिए। पानी बहुत तेज है। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है। पर धन और पर नारी, पर धन पर स्त्री का जब संग पड़ गया तो व्यक्ति बर्बाद हो गया, व्यक्ति नष्ट हो गया। और देवराज के साथ में यही हुआ। घर में सुंदर नारी है, घर में सुंदर बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, पूरा घर अच्छे से चल रहा था, कोई चीज की जरूरत देवराज को नहीं पड़ती। पर जब एक वैश्या का संग देवराज को हो गया, उसकी सुंदरता देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसकी सुंदरता का गुणगान करते हुए देवराज उस वैश्या का संग जब पकड़ लिया,
फिर निवेदन है, जो लोग छोटे पंडालों में हैं उनसे निवेदन है बड़े पंडालों में आ जाए। पानी बहुत तेज है और जहाँ जहाँ जगह मिलती जाए वहाँ आप लोग आनंद से विराजमान हो, बैठें, क्योंकि जलवृष्टि बहुत तेज है, उसका स्मरण आप लोग रखें। पानी बहुत तेज है, उसका ध्यान रखें, और अंधेरा भी बहुत है, उसका भी स्मरण रहे। घर में सुंदर नारी है, घर में सुंदर स्त्री है, घर में सुंदर बच्चे हैं, विद्वान बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता है, पर देवराज नाम का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के चक्कर में, गलत नारी के चक्कर में पड़ गया। और जब देवराज गलत स्त्री के चक्कर में पड़ा तो उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे गले में पहनने के लिए रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो हार डला हुआ है, रानी के गले में जो हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो, मुझे वो हार चाहिए। सुना देवराज, अभी तक देवराज ने कभी भी चोरी नहीं करी, देवराज ने कभी गलत कर्म नहीं करा था, गलत कृत्य नहीं करा था। केवल एक स्त्री के चक्कर में पड़कर, एक नारी के चक्कर में पड़कर, एक पर स्त्री के चक्कर में पड़कर देवराज ने चोरी का क्रम पहली बार प्रारंभ करा और चोरी करने के लिए राजभवन में पहुंच गए। कल हम जब मयाली गांव के लिए रायपुर से चले थे, मैं दीदी को कहूँगा कि जब मयाली गांव से चले तो वहाँ रायपुर में पहुँचने से पहले हमने सूचना करी कि हम जब मयाली पहुँचे तो बाबा को, मदेश्वर नाथ जी को थोड़ा गंगा जल चढ़ाना है। पर मदेश्वर नाथ जी पर गंगा जल नहीं चढ़ पाया, क्योंकि वो जो हेलीकॉप्टर से चढ़ना था वो व्यवस्था उस हिसाब से पूर्ण नहीं हो पा रही थी। अब हमारे साथ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी थे, दीदी, तो वो स्वास्थ्य मंत्री जी बोले, गुरुजी गंगा जल तो साथ में है पर शंकर जी को चढ़ नहीं पा रहा। तो हमने उनसे कहा कि अब बाबा को गंगा जल कल कथा के समय पर ही चढ़ जाए। और आज जो ये नज़ारा मदेश्वर नाथ जी का जो दर्शन करने को मिल रहा है, बाबा अपना स्नान खुद गंगा जल से कर रहे हैं, इससे बढ़कर मदेश्वर नाथ का और क्या आनंद है। यही दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर महादेव। और वो गंगा जल का जो घड़ा है दीदी, वो घड़ा आज भी हम जान ठहरे हुए हैं, नांदेकर जी के यहाँ ऐसा कुछ नाम है उनका, उनके ठहरे, तो वहां गंगा जल का घड़ा आज भी रखा हुआ है। अभी आगे शिव शिव है। आप जिस भाव से उसको भजोगे, आप जिस हिसाब से उसको भजोगे, आपका मन, आपका हृदय जितने प्रेम से, जितने भाव से आप उसको भजोगे वो स्वीकार करेगा, जितने भाव से। एक स्त्री का संग क्या पकड़ा उस देवराज नामक के ब्राह्मण ने
गलत संगत में पड़ गया, चोरी करने में लग गया, गलत विचारों में आ गया, गलत दृष्टि में आ गया, गलत कार्य में जाने लगा। और हुआ क्या? आखिरी में फिर हुआ क्या कि वो देवराज जब चोरी का धन लेकर सामान लेकर आया और शरीर में पड़ने लगा ताप, तो विचार करा कि अब ये चोरी के धन को लेकर मैं कहां जाऊं। किस जगह पर जाना था? वेश्या के घर। चोरी का धन लेकर पहुंच गया भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर। और चोरी का धन लेकर जब वो शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिवालय में पहुंचा, शंकर के मंदिर में जैसे ही गया, शरीर में इतना ताप पड़ रहा था कि वो दुबक कर चोरी के धन को अपने अंदर छुपाकर और एक कोने में जाकर एक दीवार से टिक कर बैठ गए। अब देवराज को यह नहीं मालूम कि वो चोरी का जो धन लेकर चला है, वो चोरी का जो धन लेकर पहुंचा है, उसको तो लग रहा था कि कोई साधारण स्थान होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वो कभी तो मंदिर नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कभी वो शिवालय नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी उसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं करा था। पर पहली बार चोरी के धन को लेकर, चोरी के आभूषणों को लेकर वो शंकर के मंदिर में एक दीवार से छुपकर बैठ गए। और वहीं शिव मंदिर में भगवान शंकर की उस पवित्र धरा पर, उस शिवालय में कोई एक ब्राह्मण, कोई एक संत, कोई एक साधु, कोई एक सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था और बीच बीच में दोनों हाथ उठाकर कह रहा था हर हर महादेव। और जैसे ही वो हर हर महादेव कहता, देवराज को बड़ा चिढ़ छूटता, बड़ा गुस्सा आता कि मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है, और ये बार बार चिल्ला रहा है हर हर महादेव। देवराज को क्रोध आ गया। शिव कथा कहती है कहीं अगर मिल जाए शरणागति भगवान शंकर की तो उसको स्वीकार कर। कौरव और पांडव दोनों की सेना तैयार है, युद्ध के मैदान में खड़ी है, दोनों की सेना। कौरवों की सेना भी खड़ी और पांडवों की सेना भी खड़ी, दोनों मैदान में। कौरवों की सेना भी मैदान में है, पांडवों की सेना भी मैदान में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक बात सुनो, ये युद्ध जो प्रारंभ होने वाला है, इस युद्ध के प्रारंभ में शंख की ध्वनि कर कर चिल्ला कर कह दिया जाए, अगर कोई कौरवों में से पांडव में आना चाहे तो आ जाए, और अगर कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो चले। मान लो यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वो आ सकता, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जा सकता। अर्जुन ने शंख का नाद करा, शंख की ध्वनि करी, और शंख का नाद कर कर अर्जुन ने चिल्ला कर कह दिया, यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वह आए, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जाए। पर
पांडवों में से एक भी कौरव में नहीं गए। पर हमारा शास्त्र कहता है, महाभारत का चरित्र कहता है, महाभारत के पवित्र चरित्र में वर्णन आता है, केवल एक था कौरव का चौथे नंबर का भाई, जिसका नाम था विकर्ण। कौरव का चौथे नंबर का भाई था विकर्ण, जो अपने रथ को लेकर आगे आया, अपने रथ को आगे बढ़ा। और विकर्ण ने जैसे ही रथ आगे लिया, कौरव ने आवाज लगाकर कहा, कौरव चिल्लाकर कहे, दुर्योधन ने कहा कि विकर्ण तू मेरा भाई है, चौथे नंबर का मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है, और तू पांडवों के साथ में जा रहा है। तू मेरा सगा भाई होकर पांडवों की सेना में जा रहा है। विकर्ण मुस्कुराया, थोड़ा रथ और आगे बढ़ाया। फिर दुर्योधन ने कहा, दुशासन ने आवाज लगाकर कहा, विकर्ण तू हमारा भाई होकर, सगा भाई होकर, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है। आखिरी में विकर्ण से रहा नहीं गया और विकर्ण ने कहा, भैया दुर्योधन, भैया दुशासन, सुनो, मैं पांडवों की सेना में नहीं जा रहा हूं, मैं धर्म की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं पांडवों की सेना में नहीं, जो रथ को हाँक रहे हैं द्वारका नाथ, जो रथ को चला रहे हैं भगवान कृष्ण, विकर्ण कहता है मैं उन कृष्ण की शरणागति में जा रहा हूं। आप ये ना सोचे कि मैं पांडव के पास जा रहा हूं, मैं तो कृष्ण की शरणागति में पहुंच रहा हूं। और जितने यहां पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं माधेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में, आप इतना स्मरण जरूर रखना कि ये कथा आप कहां बैठकर सुन रहे हो, आप किस भूमि पर बैठकर सुन रहे हो। मधेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर इस प्राकृतिक शिवलिंग के एक आनंदमय स्वरूप में, जिसको कोई बनाया नहीं है, मंदिरों में जो शिवलिंग होता है उसका निर्माण कोई ना कोई करता है, पर आज आप लोगों को प्रसन्नता होना चाहिए कि जिस शिवलिंग के चरणों में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इसको किसी ने गढ़ा नहीं है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं प्रकृति का दिया हुआ वो भगवान शंकर का आनंदमय स्वरूप है, जिसके चरणों में बैठकर आप और हम इस कथा का लाभ ले रहे हैं। और देखो, मानो तो गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता, जम के बोलो जरा, ना मानो तो बहता, अब मान लो तो मैं गंगा हूं, और ना मानो तो पानी तो बह रहा है, तुम्हारी मर्जी पड़े तो डुबकी लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो नहाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो जाओ। अभी आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम क्या माने, कैसे माने और किस भाव से उसको माने। देवराज, संत ने फिर आवाज लगा, जैसे विकर्ण अपने रथ को आगे लेकर आ गया और दुर्योधन कहता रहा कि तू मेरा सगा भाई है, तू मेरा अपना है, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है, पांडवों की ओर जा रहा है। कहा, मैं कृष्ण की शरणागति में जा रहा हूं, कृष्ण की शरणागति। और यदि अगर तुमसे कोई पूछे, आप लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, तो कोई तुमसे कहे कथा सुनने कहां जा रही है,
क्यों जा रही है? तो कह देना कथा सुनने के लिए, मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जा रही, जहां पर मेरे शंकर भगवान स्वयं विराजमान है, कंकर शंकर के रूप में मेरे शिव विराजमान है, ऐसे मधेश्वर नाथ के चरणों में उनके घर कथा श्रवण करने के लिए, उनके बोल बम का नारा है, मैं उनके चरणों में कथा श्रवण करने के लिए, मैं कहीं और नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब हम हृदय से बाबा के चरणों में बैठकर एक बार दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं तो बाबा स्वीकार करता है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए। शोभा गुप्ता, निवासी बंदचुआ, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप कहीं हैं? आ जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। शोभा गुप्ता, निवासी जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। पत्र एलईडी पर दिख रहा है। मैं आपकी कथा 2020 में पहली बार श्रवण करी थी, तब से अब तक कथा सुन रही हूं। मेरे 2 बेटे हैं, जिसका नाम अतुल गुप्ता, अमित गुप्ता है। मेरे पति का निधन 2000 में हो गया। गुरुदेव, पति के जाने के बाद थोड़ी समस्याएं इतनी घिर गई कि दुख की जिंदगी चालू हो गई। कौन संभाले? मेरे बड़े बेटे की उम्र उस समय पर 7 वर्ष की थी और छोटे बेटे की उम्र उस समय पर 5 वर्ष की। गुरुदेव, दोनों को पढ़ाना, मेरे अपने दोनों बच्चों को मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया। मैं दीदी आपको धन्यवाद देता हूं। कई लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में है क्या, लोग प्राइवेट को ज्यादा प्रबलता देते हैं, पर आपका यह पत्र आज दिखा रहा है कि मैंने दोनों बेटों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और दोनों बेटों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा छोटा बेटा उस समय 7 साल का था और बड़ा बेटा 7 साल का, छोटा बेटा 5 वर्ष का था। दोनों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बड़े बेटे ने देखा कि मेरी माँ बहुत दुखी है, घर में कछु नहीं खाने का भी, बहुत तकलीफ की जिंदगी है। तो बड़ा बेटा पढ़ाई करते 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 दुकान खोल ली और दुकान चलाने लगा। अब ऐसा लगता था कि भगवान ने थोड़ा सा हाथ पकड़ा। गुरुदेव, लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने से होता क्या है? मैं कहती हूं, मेरा पहले का जो 2000 में पति गए, उसके बाद का जो जीवन कटा वो संघर्ष का कटा। पर जब से 2020 से कथा सुनना प्रारंभ करी, आज मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि मैं जो बाबा से मांगती हूं, बाबा मुझे पहले प्रदान कर देता। गुरुदेव, बच्चे ने दुकान चलाई, दुकान में तकलीफ आई, धीरे धीरे बालक ने फिर चलाई और आज बाबा की कृपा से उसकी दुकान जम गई। उसी बड़े बेटे ने छोटे बेटे को और पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते बेटे ने एग्जाम दिया, पर उसका कोशिश सफल नहीं हुआ। मैंने अपने बच्चे से कहा, चिंता मत कर, अपन दोनों पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। और मेरे बेटे ने और मैंने दोनों ने पशुपति व्रत किया। बाबा की कृपा से रायपुर में जाकर मैंने पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करा।
और बाबा से वहां पर भी बैठकर निवेदन करा, बाबा मेरा एक बेटा तो दुकान कर रहा है पर दूसरा बेटा पढ़ाई में लगा है, और ऐसी कृपा कर दे कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आज मेरा बेटा सूरजपुर जिला में फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। और गुरुजी एक पत्र और नीचे लिख रही हूं। मेरे बेटे का दोस्त जिसकी शादी को 12 साल हो गए थे, उसको संतान का सुख नहीं था। मैंने उसको पशुपतिनाथ का व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया, और 12 साल के बाद मेरे बेटे के दोस्त के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूं। और तेरा ही लिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आपका मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम, जिस दिन आपने मेरे बेटे से कहा तू अब की बार इतनी मेहनत करना, सियोर वाला महाराज कहे परिश्रम पूरा करना और एक बेलपत्री शिव को चढ़ा कर जाना। मेरा बेटा गया और आज बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करने इस अलवर की भूमि पर आई हूं, क्योंकि मेरे बेटा रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित हो गया है। आज मैं बाबा को यहाँ पर दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बधाई हो माँ आपको। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक नोएडा से कोई पैदल चल के आई है, एक कोई नोएडा से पैदल चल के आई है, नंगे पैर यहां पहुंची है। इसमें नाम उसका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। नोएडा से पैदल आई हैं, जिनके बेटे का जॉब लगा है इंडियन नेवी में, जिसके बेटे का सिलेक्शन हुआ है। कहीं बैठी हैं क्या, जो नंगे पैर यहां आई हैं? इंडियन नेवी में जिसके बेटे का जॉब लगा है, ये पत्र जिसने भेजा है उसका नाम इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसलिए। शिव कृपा का क्या वर्णन किया जाए गुरुदेव। खाली ना जाता कोई। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, एक बार हाथ हिला दो माँ। बहुत बहुत बधाई। आपके बेटे का जो इंडियन नेवी में हुआ है उसके लिए साधुवाद है आपको। बहुत बहुत आपने पत्र लिखा। गुरुदेव, शिव महापुराण का क्या वर्णन करें। दिल्ली में, नोएडा में कथा हुई, तब आपसे बाबा से विनती कर कर गई थी कि जिस पंडाल में भी जाऊंगी आपके नंगे पैर जाऊंगी और मेरे बेटे का बस जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। मेरे बेटे से मैंने खूब मेहनत करने का बोला और कहा डट के मेहनत कर, अब की बार बाबा पर भरोसा रख। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। इसलिए मैं बाबा के धाम में यहाँ चल कर आई हूँ बाबा को प्रणाम करने। बैठिए माँ, बहुत बहुत बधाई आपको। खाली ना जाता कोई। आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे
अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो गिरी जा रही हूँ उठा लो। आप बैठे जरूर हो इस पावन शंकर भगवान के पंडाल में, इस शिव महापुराण के पंडाल में आप जरूर चलकर आए हो, बड़ी दूर से आए हो, पर विश्वास और तुम्हारे कर्म के प्रति रुचि पूर्ण रखना, वो खाली नहीं छोड़ेगा। आपकी रुचि, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता पक्की रखिए। शंकर भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, पानी भी गिरेगा, कीचड़ भी होगा, आने में असुविधा भी होगी, 1-2 किलोमीटर दूर तुमको छोड़ भी दिया जाएगा, वहां से 1-1.5 किलोमीटर तुम्हें पैदल भी चल के आना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? अब पास में तो कोई तुम्हारी गाड़ी रोकेगा नहीं, क्योंकि चक्कर ये इतनी पास अगर गाड़ी रोक देवे तो जनता कहाँ जावे, किसी को चोट लग जावे, किसी को ठेस पहुंच जावे, तो प्रशासन भी अपनी व्यवस्था देखता है, इसलिए थोड़ी दूर पे गाड़ी रुकवा देता है, कहीं तुमको छोड़ देगा कि वहां से यहां तक पैदल जाओ। तो ये सब चीजें होती है। मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगा। उन्होंने राम जी की ली, उन्होंने कृष्ण भगवान की ली। अगर भगवान की कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा अवतार हुआ मेरे भगवान कृष्ण का, और द्वारकापुरी के नजदीक में जाकर भगवान कृष्ण ने चिल्लाना चालू करा, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई मेहमान रख लो। उन्हें कोई मेहमान नहीं रखता था। क्यों नहीं रखता था? क्योंकि मेहमान उसी को रखा जाता है जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जिसको क्रोध नहीं आता, जिसको गुस्सा नहीं आता। अब दुर्वासा ऋषि को तो इतना क्रोध। दुर्वासा बाबा को कितना क्रोध, जरा सी गलती हो जाए तो गुस्सा हो जाए। तुम भी अपने घर में शादी में उन्हीं मेहमानों को बुलाना पसंद करते हो जो अच्छे से रहे। जो फूफा जी ज्यादा मुंह फुलाते हैं ना, उनको फिर लोग पंजेरी खा के फू और फा कर देते हैं। पंजेरी खा के फू और फा मतलब वो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद सीखता है ना, उसको मुंह में भर लो और फूफा बोल दो एक बार। पहले तो बोलोगे फू, वो फिर फा, पंजेरी गई मुख। जो अपने स्वभाव को नहीं सुधार पाता उसको लोग प्रेम नहीं करते, उसको लोग स्नेह नहीं करते, उससे लोग जुड़ नहीं पाते। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब तक गुस्सा नहीं करते ना तब तक कोई काम नहीं होता। हम कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम गुस्सा करोगे तो काम नहीं होगा या गुस्सा करोगे तो होगा। प्रेम से भी सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि प्रेम बिना नहीं होगा। नहीं नहीं गुरुजी, प्रेम से आज के जमाने में कुछ नहीं होता। हम कहें पत्नी चिल्लाकर बात करती है, पत्नी अपशब्द कहकर बात करती है, पत्नी आड़े तेड़े संबोधन देकर बात करती है, पति उसका संबोधन का पलटवार हमेशा प्रेम से ही करता है। एक पत्नी ने पति से कह दिया तुम्हें तो अक्ल नहीं है, तुम तो जानवर हो। इतने में पति ने भी कह दिया तू झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सत्य कहती है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। तू गलत कहां बोल सकती है? तू जान है और मैं वर हूं, उसमें अंतर क्या है? वो पलट दे रहा है, जवाब दे रहा है, पर उसमें क्रोध नहीं है, उसमें चिड़चिड़ाहट नहीं है, उसमें वात्सल्यता है, उसमें प्रेम है। महाराज, भगवान शिव का एक अवतार दुर्वासा अवतार, पहुंच गए द्वारकापुरी में। आवाज लगाई भोलेनाथ जी ने, दुर्वासा ऋषि शिव का एक अवतार है। आवाज लगाई मेहमान रखो मुझे। कोई मुझे मेहमान रख सकता है? कोई मुझे मेहमान रखो। सबको मालूम था इसको मेहमान रखना बड़ा भारी काम है। गुस्सा बहुत तेज आता है, चिड़चिड़ाहट बहुत करता है। दुर्वासा ऋषि बहुत अपशब्द बोल जाते हैं।
जरा सी गलती हुई तो श्राप दे जाते हैं। इसलिए दुर्वासा ऋषि को कोई मेहमान नहीं रखा। पूरी द्वारका में 5 दिन से दुर्वासा ऋषि घूम रहे थे, पर कोई मेहमान रखने को तैयार नहीं। भगवान द्वारिकाधीश निकल कर जा रहे थे और द्वारकाधीश ने जैसे ही सुना दुर्वासा जी कह रहे हैं कि मुझे मेहमान रखो, भगवान द्वारकाधीश ने कहा दुर्वासा ऋषि से, चलिए मैं आपको मेहमान रखता हूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप मुझे जानते हो ना अच्छे से? भगवान बोले, बिल्कुल जानते हैं। आप जानते हो ना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है? भगवान बोले, हाँ जानते हैं। आपको मालूम है ना कि मैं श्राप दे देता हूं? भगवान बोले, हाँ जानता हूं। गलती तो नहीं करोगे? भगवान बोले, नहीं करूंगा। जान करके तो कोई गलती करता नहीं। चलिए चलो, भगवान दुर्वासा ऋषि को लिया है। शंकर का अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी लिया है। भगवान कृष्ण लेकर आ गए। रुक्मणी जी ने पूछा, कौन आया है मेहमान? दुर्वासा ऋषि आए हैं, इनकी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आप चिंता मत करो, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। दुर्वासा ऋषि के लिए द्वारकापुरी में सुंदर कुटिया बनाई। कुटिया में दुर्वासा ऋषि रहे। 56 भोग रोज तैयार हुआ दुर्वासा ऋषि के लिए। प्रतिदिन 56 भोग तैयार, क्योंकि कब क्या मांग ले कोई भरोसा नहीं। आज दुर्वासा ऋषि भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते तभी दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि चलो कुछ ऐसा करा जाए कि भगवान द्वारिकाधीश भी मुझसे थोड़ा सा चिढ़ जाए। परीक्षा तो परीक्षा है। और दुर्वासा बाबा ने जिस कुटिया में रह रहे थे उस कुटिया में आग लगा दी। कुटिया धधक कर जलने लगी। सारे द्वारकापुर वासियों ने पानी डाल डालकर कुटिया की आग बुझाई। द्वारकाधीश आ गए। कुटिया में आग कैसे लगी, किसने लगाई, सब आपस में बात कर रहे थे। इतने में दुर्वासा ऋषि पीछे से आकर द्वारकाधीश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, आग मैंने लगाई। तो भगवान द्वारिकानाथ ने पूछा, अपने घर में आपने आग लगा दी, क्यों? भगवान बोले, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। भगवान द्वारिकाधीश ने मन में सोचा, ऐसा मेहमान किस काम का जो आग लगा दे अपने घर में? मैं तो मेहमान हूं, आग लगा सकता हूं, कोई बात नहीं, बुझाओ। भगवान को मालूम पड़ गया द्वारकाधीश को कि परीक्षा ले रहे हैं। आगे चले। इधर तो कुटिया जल रही है, इधर दुर्वासा मामा ने कह दिया कि मुझे भूख लग रही है, मेरे खाने के लिए खीर लेकर आओ। भगवान ने 56 भोग बनवा के रखे तो रुक्मणी जी खीर लेकर आ गई, जो दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि ने खीर खाई। आधी खीर दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण पर फेंक दी। झूठी खीर। दुर्वासा ऋषि की आधी मुख से खाई खीर द्वारकाधीश पर फेंकी। कटोरा नीचे गिरा, खीर भगवान कृष्ण के शरीर पर थी और कृष्ण के शरीर पर खीर लगी है। और इतने में दुर्वासा ऋषि ने कहा, सुनो द्वारकानाथ, जो खीर मैंने तुम्हारे ऊपर फेंकी है पूरे शरीर में मलो। भगवान द्वारिकाधीश ने उस खीर को पूरे शरीर में मला। मलते से ही रुक्मणी जी हंस दी और रुक्मणी जी के चेहरे पर हंसी आ गई कि ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा। ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम्हारा सम्मान ना करे, तुम्हारा आदर ना करे। खीर फेंक दी। द्वारकाधीश के शरीर पर खीर लगी थी और रुक्मणी जी हंस दी। हंसते से ही दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और दुर्वासा बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, आज पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पैदल चलकर नहीं जाऊंगा, रथ पर बैठकर जाऊंगा, पर रथ में ना घोड़ा जुतेगा ना घोड़ी जुतेगी, उस रथ को खींचने के लिए रुक्मणी जुतेगी। रथ को रुक्मणी खींच कर लेकर जाएगी, ना घोड़ा ना घोड़ी लगेगी, रुक्मणी लगे रथ पर। द्वारकाधीश ने रुक्मणी को रथ में लगा दिया। पीछे पीछे द्वारिका के नाथ खीर में भिड़े हुए चल रहे हैं। रथ दुर्वासा ऋषि चलवा रहे हैं। रुक्मणी जी थोड़ी दूर तक रथ खींची, बाद में चक्कर खाकर नीचे गिर गईं। गिरते से ही तभी
दुर्वासा ऋषि ने उन पर जल का छींटा दिया और जल का छींटा देकर कहा, सुनो द्वारकानाथ, द्वारकाधीश, इस रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, मुझे द्वारका का पूरा दर्शन नहीं कराया, इसलिए तुम्हें द्वारकाधीश अपने महल से, अपने नगर से इस रुक्मणी का त्याग करना पड़ेगा। आज भी द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के मंदिर से रुक्मणी का मंदिर कोसों दूर है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से कहकर रुक्मणी का त्याग करवा दिया था। तब भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, मैंने तुम्हारे शरीर पर खीर दी थी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, द्वारकानाथ कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं जानता हूं आप शिव हो, आप शंकर के अवतार हो, मैं जानता हूं। तो भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैंने तुझे खीर दी थी, प्रसाद दिया था, तूने पूरे शरीर में नहीं लगाया। इतने में दुर्वासा ऋषि के शब्द सुनकर द्वारकानाथ कहते हैं, प्रभु पूरे शरीर में लगाया। भगवान दुर्वासा जी ने कहा, पूरे शरीर में लगाया पर पांव के तलवे में नहीं लगाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, संत और गुरु की खाई प्रसादी होती है, प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लेता, इसलिए मैंने खीर को पांव के तलवे में नहीं लगाया। मेरे दुर्वासा बाबा शंकर के अवतार, शिव के अवतार दुर्वासा ऋषि कहते हैं, सुनो द्वारकानाथ, तुमने खीर पूरे शरीर में लगाई पर पांव के तलवे में नहीं लगाई, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए शंकर कवच देते हैं, शिव कवच प्रदान करते हैं। पांव के तलवे में वो खीर नहीं लग पाई थी, इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जो बाण छोड़ा था वो कहां लगा था, द्वारकाधीश के पांव के तलवे में लगा। जम के बोलो जरा, कहां लगा, पांव के तलवे में। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो कि शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, औषधि होती है। कई लोग मना भी करते हैं कि जल नहीं पीना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो ये तो दुनिया है। यहां तो शिव महापुराण की कथा क्या, श्रीमद् भागवत तक कह रही है कि शंकर भगवान के अवतार दुर्वासा ऋषि ने द्वारिकाधीश पर खीर फेंकी, पूरे शरीर पर मलने को कहा, पांव के तलवे में मात्र खीर नहीं गई थी, इसलिए भगवान द्वारकाधीश को बाण पांव के तलवे में लगा। जरा विचार करना, शंकर के अवतार दुर्वासा ऋषि की झूठी खीर पूरे शरीर की रक्षा कर सकती है द्वारकाधीश के, तो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में पहुंचने के बाद हमारी कजन कितने रोगों से रक्षा कर सकता है। ये तो दुनिया का एक भाव है। तो अगर आप शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना चालू करेंगे, दुनिया के लोगों का काम है वो विरोध करेंगे। आप कोई अच्छा काम करने का प्रण बनाएंगे, ये दुनिया की रीति है, वो विरोध करे। ये दुनिया की रीत है। आप अच्छा करते चलो, आग लगे बस्ती में, बोले बोले जम के जरा, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए, सारी समस्या का हल। पर सावन में एक लोटा नहीं, जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल, सावन सावन में 2 लोटा। अब इसमें क्या विचार करना है? अब कोई लोग कहें कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, शिव जी को दिया हुआ ये भाग ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहां शिव तत्व कर रहा है, यहां शंकर भगवान की कथा कर रही है। जब मेरे भोलेनाथ जी के सामने विष का कटोरा आया, विष का पात्र आया, मेरे शिव जी ने विष पिया, विष पीते से कुछ बूंद नीचे गिरी, नीचे गिरते से भगवान शंकर के प्रिय गण नंदी ने उस विष की बूंद को चाट लिया कि मेरे महादेव के मुख से राल टपकी है। ये राल नंदी चाट गया, था तो विष। उस विष की बूंद को नंदी चाट गया। शिव जी के मुख से टपका हुआ राल, विष की राल।
नंदी चाट गया। शंकर भगवान ने देखा कि मेरा नंदी मेरे मुख की राल को चाट गया, कहीं इसके प्राण ना चले जाएं। शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास बुलाया और नंदी के गले को शिव जी ने हाथ फेरना प्रारंभ किया। आज भी गाय, बछड़े, नंदी, बेल जब आप हाथ फेरना प्रारंभ करते हो उसके गले में, तो बेल अपने मुख को ऊपर करता है कि नहीं करता? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, किसी ने देखा है? आप गाय के गले पर हाथ फेरो, गाय मुख ऊपर करेगी। बछड़े के मुख पर हाथ फेरो, बछड़ा मुख ऊपर करेगा। बेल के मुख पर हाथ फेरो, बेल मुख ऊपर करेगा। नंदी के मुख पर हाथ फेरो, नंदी मुख ऊपर करेगा। क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि वो हाथ आप नहीं फेर रहे हो, मेरा महादेव मेरे गले का स्पर्श कर रहा है और मेरे जहर को कम कर रहा है। वो उसको महसूस होता है, उसको अनुभव होता है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, मम्मी देखो मैं एक बहुत अच्छा मैजिक दिखाऊं। मम्मी कहती है, हाँ कौन सा मैजिक? मैं इस गाय को जब ऐसा करूंगा तो गाय मुंह पर करेगी। ये मैजिक नहीं है, ये उसको एहसास हो रहा है, ये उसको महसूस हो रहा है कि मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर मेरे गले का स्पर्श कर रहा है। मेरा शंभु मेरे गले का स्पर्श कर रहा है। केवल वो छूता है तो जहर को भी समाप्त कर देता है। तो उस पे चढ़ा हुआ जल हमारे ना जाने जिंदगी के कितने जहर को समाप्त कर देता है, जिसका हम पान करते हैं। ब्रह्म लोगों को, जितना लोगों ने भगवत भजन करना प्रारंभ करा, उतना उतना लोगों ने इस भगवत भजन का भी विरोध किया है। कहते हैं लोग, क्या करोगे मंदिर जाके? क्यों क्यों मंदिर जानने का क्या? लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जब कथा का क्रम होता है तो लोग हो सकता है कि राजनीति के चलते कथा कराते हैं, कि उनको कोई राज सत्ता चाहिए होगी तो कथा करा रहे हैं। ये खंडेलवाल जी से पूछ लो, इन्हें कोई राज सत्ता तो ना चाहिए। कोई सत्ता के नशे में कथा नहीं कराता, राज सत्ता के लिए कथा नहीं की जाती, वैभव कुर्सी की प्राप्ति के लिए कथा नहीं करी जाती। कथा केवल 5 वर्ष के राज्य शासन के लिए नहीं करी जाती। कथा मेरे परमात्मा के चरणों की धूल जिंदगी भर प्राप्त करने के लिए करी जाती है। उस परमात्मा के चरणों की रज हमें प्राप्त हो जाए, उस परमात्मा के चरणों। कई लोग कहते हैं कि इसके लिए कथा कर दी होगी, उसके लिए कथा कर दी होगी। कथा जो होती है वो परमात्मा के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए होती है। राम कृष्ण के चरण मिल जाएं, शिव के चरण मिल जाएं। ए अलवर वालों, जिस दिन कथा समापन हो ना, उस दिन थोड़ी देर खड़े रहकर यहां का दर्शन करना। जिस दिन कथा समापन हो उस दिन यहां का दर्शन करना। जब यहां से लोग जाते हैं ना, तो जहां बैठते हैं वहीं की थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा कर ले जाते हैं। ऐसी कथा कभी जिंदगी में नहीं सुनी होगी कि जहां बैठकर लोग मिट्टी भी भर कर लेकर चले जाते हैं। मैं अलवर वालों से निवेदन करूंगा, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे इस पुनीत पावन राजा भर्तरी की नगरी में जो कथा हुई हो, उसके अंदाजा लगाकर इस कथा का स्मरण करना और आखिरी तक 7वें दिन तक विचार करना। 7 दिन इस कथा के पंडाल में बैठकर आप कथा श्रवण करें, या आस्था चैनल पर कथा सुने, या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुने, और तारीख लिखना कि मैं इतनी तारीख को इतनी बजे इस पंडाल में पहुंची थी, और 3 महीने उस तारीख का इंतजार करना कि मैंने जो मांगा था मेरे ओघड़दानी ने मेरी झोली में भर कर दिया कि ना दिया। वो प्रदान कर देता है, छोड़ता नहीं खाली। वो खाली नहीं छोड़। एक पत्र आया, ज्यादा पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे रखे हैं भैया, पर पत्रों से
एक अंदाजा लगाइएगा, देखिए। माधुरी चौधरी, जिला भरतपुर, राजस्थान, गांव अरोदा, अरोदा ही है, हाँ, गांव अरोदा। मोबाइल नंबर ये है। जिस पत्र को हम पढ़ते हैं उस पत्र को आप लोग एलईडीओं के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ा करो। शिष्य माधुरी चौधरी, जिला भरतपुर, राजस्थान, अरोदा। मोबाइल नंबर ये है। क्या कहें गुरुजी, लोग तो मुझे बाबा के आपके नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं तो पगली हो गई बस योर वाले महाराज की कथा सुन सुन के। पागल भी कह देते हैं। पर शंभू ने हाथ थाम लिया गुरुदेव। 1 साल से पूरा परिवार, बच्चे भी मंदिर जाने लगे हैं। सोचा नहीं था जो बाबा ने दिया है गुरुदेव। बहुत है लिखने को, पर इतना ही लिख रहे हैं कि मेरे पापा को कैंसर हो गया था, जो 3rd स्टेज का था। डॉक्टर ने मना कर दिया था। कहीं बैठी हैं, भरतपुर से आई हुई माधुरी चौधरी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहां पर बैठी? हाँ ठीक है माधुरी जी, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, वापिस हिला दो एक बार। हाँ एक बार वापिस हाथ हिलाओ, ठीक है। हर हर महादेव। पापा को कैंसर हो गया, 3rd स्टेज का कैंसर। डॉक्टरों ने कहा अवस्था देखकर इनके ऑपरेशन की उम्मीद नहीं, पर बचने की भी उम्मीद नहीं। पर बाबा 1 लोटा जल और शंकर पर चढ़ाई गई 1 बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं। पशुपति नाथ का व्रत नहीं है। मेरे देव अधिदेव महादेव उस व्रत के माध्यम से अपने मन की बात सुनते हैं। गुरुदेव आज मेरे पापा पूर्ण तरह से ठीक हैं, इसलिए मैं भरतपुर से यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। उनका कैंसर समाप्त हुआ है। मैं शिव को नमन करती हूँ। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। ये कहती है जो स्नेह करने वाली है, प्रेम करने वाली है, अपने पिता को, अपनी मां को, अपने भाई को, अपनी बहन को जो धोखा देकर दूसरे लड़के के साथ में, दूसरे धर्म में अगर भाग कर चली जाती है, तो एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है वो दुनिया में तुझको भी धोखा दे सकती है। इस सावधानी में अपनी जिंदगी जी। और वो लड़का जो अपने माता पिता का हितैषी ना बन पाया, वो लड़का जो अपनी माता पिता का हितैषी ना बना, अपने परिवार का हितैषी ना बना, वो तेरा हितैषी बन जाएगा। अरे बड़ी विडंबनाओं की जिंदगी चल रही है, जीवन बड़ा विचित्र चल रहा है भाई। ए अलवर वालों, बड़ा सावधानी से जीवन जीना है। प्रेम का झांसा देकर लोग तुम्हारे साथ में कुछ वीडियो और क्लिप बना लेते हैं और बाद में उसी लड़की से पैसा कमाकर गाड़ी, मोटरसाइकिल, घड़ी और ऐश और आराम की जिंदगी जीना चालू कर देते हैं, क्योंकि लड़की के बाप के पास ज्यादा धन होगा। सावधान रहें बेटियां। सावधान रहें बेटे। हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपनी माता को, अपने पिता को। जिस पिता ने तुम्हें पढ़ाया, जिस मां ने तुम्हें गोद में खिलाया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी तुम्हें गोदी में रखकर पालने में, पोसने में, बड़ा करने में।
माँ बाप का घर एक होटल नहीं है जिसमें बेटी बड़ी होती है, पलती है, या बेटे पलते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ लिख के जब नवाब बन जाते हैं, शहंशाह बन जाते हैं, तो मालूम पड़े वो अपनी मर्जी से जीने लगते हैं और माँ बाप उस होटल में पड़े कि पड़े रह जाते हैं। माता पिता का घर होटल नहीं है। माता पिता का घर संस्कारों की एक पूंजी है जिसमें वो संस्कार देकर अपनी औलाद को बड़ा करने का प्रयास करते हैं। उसमें संभले बच्चे, उसमें समझे बच्चे। एक अच्छी मोटरसाइकिल देख ली, उसने बुड़ बुड़ कर दिया। वो मोटरसाइकिल तो देखी, उसमें पेट्रोल तो देख ले 50 रुपए से ज्यादा का नहीं है, कहीं बीच में खड़ी नहीं हो जाए। एक मोटरसाइकिल देखी, पेट्रोल नहीं देखा है। ऊपर की सुंदरता देखी, बड़े बड़े बाल देखे, थोड़ी बहुत बॉडी साड़ी देख ली, पर अंदर का दिल नहीं देखा रही तूने। मोटरसाइकिल देखी पर पेट्रोल नहीं देखा, स्वरूप देखा पर दिल नहीं देखा, परिवार देखा पर मेरा सनातन धर्म नहीं देखा, तो काय की जिंदगी तेरी? किस बात का जीवन? केवल एक सुंदरता, केवल, और बाद में फिर रोए, फिर कितना हंगामा हुआ, कितना, फिर कहीं का कुछ, फिर वो कट रहे, मर रहे, फिर हंगामा हो रहा, न डिबेट चल रहा, न टीवी पे चल रहा, न मोबाइलों पे चल रहा, न ये चल रहा, न वो चल रहा, न इसको ये बोलो, न उसको वो बोलो, न फालतू की बात। शिव पुराण तो कहती है शंकर जैसी जिंदगी जीने का प्रयास करना। शंकर का तत्व क्या कहता है? रहो सब में, मिलो सबसे, पर भरोसा, विश्वास, दृढ़ता अपने माता पिता के चरणों की होना चाहिए, शिव के तत्व की होना चाहिए। हम मिलने में मना नहीं करेंगे, हम कहीं जाने से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी विद्या से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी पढ़ाई से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी नौकरी से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी सर्विस से मना नहीं करेंगे। तुम अपनी विद्वत्ता को धारण करो, बेटी हो, अपने जीवन को जियो, अलमस्त होकर जियो, अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन, अच्छा कॉलेज, अच्छी विद्या अध्ययन करो, अच्छी नौकरी पाओ, पर अपनी बुद्धि को मत बिगड़ने दो, अपने चित्त को मत बिगड़ने दो, अपने व्यवहार को मत बिगड़ने दो। हम अपने चित्त को नहीं सुधार पा रहे हैं महाराज। बहुत राजस्थान की पावन धरा है, मारवाड़ की भूमि, इस राजस्थान की भूमि का एक जीवन का एक पहनावा रहा है। इस राजस्थान की माताओं का एक पहनावा पूरे भारत को सीख देता है, पूरे भारत को। इस भारत की नारी, राजस्थान का जो पहनावा है, ये पूरे भारत को सीख देता है। आज भी राजस्थान की नारी जो लुगड़ा, चौली, घूंघट, वस्त्र जो धारण करती है, वो मर्यादा में करती है, और वो मर्यादा पूरे भारत को देती है, पूरे भारत को। राजस्थान अपने परिधान से, राजस्थान अपनी वेशभूषा से, राजस्थान अपनी मर्यादा से, राजस्थान अपने संस्कारों से, राजस्थान अपने भोजन से, राजस्थान अपने शिलाखंडों से, और राजस्थान अपने आए हुए मेहमानों के आतिथ्य से आज भी भारत में जाना जाता है। ये आतिथ्य से जाना जाता है, यहां का आतिथ्य बड़ा प्रबल है। हम किस जगह रह रहे हैं? हम किस सनातन धर्म में रह रहे हैं? और अपने धर्म को त्याग कर हम दूसरे धर्म में चले जाएं, अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाएं, अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरी जगह चले जाएं। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। जिस माँ ने जन्म दिया, 9 महीना कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा करा, दुनिया के ताने सुने, बड़ा करा, कॉलेज भेजा, स्कूल भेजा, तुम उसके नहीं हुए तो दुनिया के किसके हो गए?
अपने भीतर के बल को जियो। त्यागो। किस चीज का त्याग होना चाहिए? गलत विचारों का। अरे एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, अगर आपके दिमाग में अगर बैठ जाए तो अच्छी बात है। हम तो कह दिए, शिव पुराण है, कथा कहने में। एक दारू पीने वाला अच्छे व्यक्ति के साथ रहता है, और अच्छा व्यक्ति जब दारू पीना चालू नहीं करता तो दारू पीने वाला अच्छे वाले व्यक्ति को छोड़ देता है। बोलो छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? फिर वो किसको ढूंढता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। वो दारू पीने वाले को ढूंढ। मदिरा पीने वाला, नशा करने वाला, दारू पीने वाला, गलत व्यसन करने वाला अच्छे व्यक्ति को छोड़कर व्यसनी को ढूंढ लेता है। तो हमारा निवेदन है, जब वो तुम्हें छोड़कर व्यसनी को ढूंढ रहा है, नशे वाला नशे वाले को ढूंढ रहा है, तो तुम सनातन धर्म के होकर भगवत भजन करने वाले अपने सनातन धर्म वाले को क्यों नहीं ढूंढ लेते, जो दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हो? एक नशा करने वाला दूसरे नशे वाले को ढूंढने का प्रयास करता है। आप अपने धर्म का एक अनुकूलता क्यों नहीं पाते? हम तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आज तक इस व्यासपीठ ने नहीं कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे। आज तक इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम भगवान का भजन नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे, क्योंकि नरक हमने भी नहीं देखा, तो हम आपको क्यों कहे कि तुम नरक चले जाओगे? हाँ, अलवर वाले अगर घूम के आए हो तो बात दूसरी है, पर हम तो नहीं गए। हम आपसे कभी ये नहीं कहे कि तुम अगर मंदिर नहीं जाओगे तो यहां चले जाओगे, मंदिर जाओगे तो बैकुंठ चले जाओगे, दान करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, सत्कर्म करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। हमने बैकुंठ की कभी चर्चा नहीं करी, क्योंकि हम बैकुंठ भी नहीं गए। तुम लोग गए हो तो बात दूसरी है। ना हम नरक गए ना बैकुंठ गए, पर शंकर भगवान की इस भूमि पर हम रह रहे हैं, देव अधिदेव महादेव की धरा इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि बैकुंठ भी यही है और नरक भी यही है। आप अच्छा कर्म करोगे तो यहीं पर दिख जाएगा, और बेकार कर्म करोगे तो यहीं पर दिख जाएगा। हमें दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहीं इस भूमि पर, इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में जैसा कर्म करोगे वैसा फल पा जाओगे। अच्छा कर्म करिए। मत बुरे कर्म कर। गाओ जरा, सब बोलो, सब बोलो, जितने तीनों पंडाल के सब बोलो। मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म को अच्छा करने का प्रयास करो। जिस दिन तुम श्रेष्ठ कर्म करना चालू करोगे, हाँ दुनिया कहे कहती रहे, दुर्वासा बाबा ने भगवान कृष्ण पर खीर फेंकी, अपनी झूठी खीर फेंक दी, दुनिया के लोगों ने हंसा, द्वारकाधीश के नगरवासी ने ताना दिया, संत है, ऋषि है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, तो क्या ऐसा करेगा? खीर फेंक दी द्वारकाधीश पर। और ये शंकर जानता है कि मैंने खीर क्यों फेंकी है, शिव जानते हैं कि खीर क्यों दी है, इसके शरीर पर कवच दिया है, मेरा द्वारिका नाथ के प्राण न छूटें उसकी व्यवस्था करी है, ये शिव जानते हैं। क्यों वेद व्यास जी ने लिख दिया कि शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, शंकर भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन करने से हमारा दुख कष्ट और रोग समाप्त हो जाता है, शिव जी का प्रसाद दूसरी रात्रि तक नहीं रखा जाता। शंकर भक्त, आप लोग 16 सोमवार के उपास करे होंगे, 16 सोमवार करें किसी ने? जिन ने करे जरा हाथ उठाना। अरे बहुत सारों ने करे ने, प्रणाम जी आपको, और मेरे भाइयों को भी दंडवत प्रणाम। आप लोगों ने 16 सोमवार करें, उसमें लिखा है
शंकर भगवान का चूरमे का जो प्रसाद बनता है, उद्यापन का जो प्रसाद बनता है, उसको एक रात्रि नहीं रखा जाता। ये 16 सोमवार की कथा में लिखा है, ये 16 सोमवार के उद्यापन में लिखा है। शिव का प्रसाद एक रात्रि नहीं रखा जाता। क्यों? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव का प्रसाद सामने आया और तुमने ये विचार करा कि इसको मैं बाद में खाऊंगा, उसका भी दोष हो जाता है। शिव का प्रसाद आया, उसको तुरंत पालो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, उससे भी हमारे ताप, दुख, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो ये शिव तत्व को पाने का तरीका हमारा शास्त्र बताया। अब दुनिया के लोग कहें क्या जल चढ़ाने से कुछ फल मिल सकता है? ये एक अलवर की कोई माता ने पत्र लिखा, मेरा नाम राधा देवी है, गांव अराबा, जिला बाड़मेर, अराब जी, गांव अराब, जिला बाड़मेर, निवासी अलवर। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम राधा देवी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दोनों तीनों पंडाल में कहीं पर भी बैठी हो तो हाथ हिला। राधा देवी, गांव अराबा, जिला बाड़मेर, निवासी हूं, अलवर में रहती हूं। मुझे 2009 में कैंसर हो गया था, जयपुर में ऑपरेशन हुआ, फिर वापिस फेफड़ों में पानी भरकर फिर वही रोग बता दिया गया। 20 दिन दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती रही, फिर दवाइयां शुरू हो गई पर आराम नहीं था। मेरी भतीजी को मालूम पड़ा टीवी के माध्यम से कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, एक बेलपत्र पाने से रोग ठीक होता है। मेरी भतीजी ने जब बताया तब मेरे घर के लोगों ने जल चढ़ाकर बेलपत्र मुझे लाकर देना चालू करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर ने कहा था ये दूसरी बार का कैंसर ठीक नहीं होगा। शिव की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं, इसलिए बाबा को यहां नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है, औघड़ी है, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। एक पत्र और आया है किसी का, देखिए। शर्मिला चौहान, तहसील महेंद्रगढ़, गांव पाली, महेंद्रगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। शर्मिला चौहान, तहसील महेंद्रगढ़, गांव पाली, महेंद्रगढ़। मोबाइल नंबर लिखा है जिन्होंने। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर 3 पंडाल में से कहीं दूसरे पंडाल में भी हो तो दिख गई क्या? आप ही हैं? हाँ जी, हाथ हिला। साथ में बच्ची लाई हैं क्या? गुरुजी मैं क्या बखान करूं, कई साल हो गए थे, 8-9 साल से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपके तकलीफ है इसलिए संतान नहीं होगी। कई बार टेस्ट पे भी करवाया पर उसका कोई फल नहीं हुआ। तब एक बार किसी ने बताया कि मोबाइल पर एक क्लिप आई जिसमें सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग था और पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन था। बाबा की कृपा से मैंने किया गुरुदेव। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था। 5 व्रत में से केवल तीसरा व्रत था और मेरा गर्भ ठेर गया और बाबा ने मुझे 8 वर्ष के बाद संतान दी है। बच्चे को लाए हो क्या? ले आओ, ले आओ, जल्दी ले आओ, लेके आ जाओ।